हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए मैट्रिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। अब आपको मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो अच्छे से सुनिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा दो मेथड से, एक मेंटली और एक थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली जैसे टीचर पूछते हैं और कुछ रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है। तो मेंटली कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। किस चैप्टर से मेंटली सॉल्यूशन करना है, किस चैप्टर को थ्योरेटिकल से सॉल्यूशन करना है। तो आज मैं मैट्रिक्स का कुछ प्रॉब्लम लाया हूँ, तो मैट्रिक्स का मैं प्रॉब्लम नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेट A is equal to 3 order matrix 5 0 0 5 A 0। थर्ड कॉलम में A 5 A 5, ये 3 ऑर्डर का है। if determinant of A square is equal to 25, then find mod of A। तो किसी क्वेश्चन में कभी अल्फा लिख देगा, एक्स लिख देगा, तो क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब हमको A स्क्वायर फाइंड करने के लिए A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A, ये वर्क हम नहीं करेंगे। जबकि डिटरमिनेंट का मेरा फार्मूला है यूज, ये यूज करेंगे हम। ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको टाइम सेविंग मेथड से कैलकुलेशन करना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए एन, डिटरमिनेंट ऑफ रेस ए, ये अप्लाई करेंगे। यानी सबसे पहले इसको हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, ये यूज करना होगा हमको। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 0 0 5 A 0 A 5 A 5, ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमको। तो जो इजी हो तो मैं रो से नहीं चलूंगा, कॉलम से चलूंगा, ये सबसे इजी होगा। देखिए स्टूडेंट अच्छे से समझिए। तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो अब ये ऐसे इंटू होगा 5A, ये तो 0 हो जाएगा। इसको पूरा कर देते हैं, ये 0 ऐसे। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 25A, ये आएगा 25A। अब हमको स्क्वायर फाइंड करना है, तो देयरफॉर अब यहां चलेंगे हम। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट A कितना है 25A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625A स्क्वायर होगा। ये 25 का स्क्वायर 625 और A स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में दिया है A स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25, ये 25 अपॉन 625 इज इक्वल टू A पर लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया, A स्क्वायर आ गया। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये कितना आ जाएगा 25, ये कैंसिल होगा। तो मोड डिटरमिनेंट ऑफ A को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, यानी पॉजिटिव रहेगा, जब ये अंडर रूट 1/25 इज इक्वल टू A, implies that A is equal to 1/5। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन जो दिया रहेगा ये आंसर होगा 1/5।
ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, कभी न कभी ये कंपटीशन में आया हुआ है, कब तो नहीं मालूम। तो ये ए स्क्वायर ऐसे हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, ये यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन किया ये आप जानते हैं, जिसमें जीरो है उसी से सोल्यूशन फाइंड करना है। मैं कॉलम से चला हूं, ये फिर में जीरो, ये जीरो, तो मेरा इतना ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, 25 ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं डिलीट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा। अब डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नोट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट A is equal to 3 order matrix 1 2 3 0 1 2 0 0 1 if U1 and U2 are column matrices, are columns matrices such that AU1 is equal to 1 0 0 and AU2 is equal to 0 1 0, then find E1 plus U2, ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन है, let A is equal to 1 2 3 0 1 2 0 0 1 if U1 and U2 are columns matrices such that AU1 is equal to 1 0 0 and AU2 0 1 0, then find U1 plus U2। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो सबसे पहले कंसीडर करना होगा कि E1 हमको नहीं दिया है, U2 नहीं दिया है, तो पहले तो ये फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए हमको दिया है क्वेश्चन में कि कॉलम्स मैट्रिसेस है, कॉलम्स लेना होगा। तो ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर ही लेना पड़ेगा, 3 1। ठीक है, तो लेट E1 इज इक्वल टू, मान लिया है A B C, कॉलम मैट्रिक्स है तो A B C ले लिया। तो ये कितना हुआ, 3 into 1 एंड U2 इज इक्वल टू, क्या ले लूं मैं, x y z, ये लेट कर दिया, ये भी हुआ 3 1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको देखना है, E1 लेट किया, E1 नहीं दिया था, U2 भी लेट किया कॉलम मैट्रिक्स में, U2 नहीं दिया था, तो हमको E1 प्लस U2 फाइंड करना है, जबकि दिया है AU1 इज इक्वल टू 1 0 0। तो अब इससे पहले चलेंगे हम, therefore A
E1 इज इक्वल टू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ए कितना दिया है पहले हम नोट करेंगे। हम ए के लिए ये ए का दिया हुआ है जो पूरा नोट करूंगा मैं 1 2 3 और 0 1 2 फिर है 0 0 1 और 1 क्या माना हमने ए बी सी या लिखेंगे हम ए बी सी इज इक्वल टू दिया है 1 0 0 1 0 0। अब देखिए ये 3 ऑर्डर का है 3/3 और 3/1 है एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों सेम है मेरा एग्जिस्ट करेगा प्रोडक्ट में। अब इसको हमको प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करने के लिए ये मैं ऊपर में कर रहा हूं स्टूडेंट। यहां देखिएगा ये उसी में रो इंटू कॉलम तो 3 रो 1 कॉलम आएगा मेरा। तो क्या होगा 1 इंटू ए ये 0 0 ये तो हो गया। अब इसमें 2a प्लस 1b b ये 0। अब यहां 3a प्लस 2b प्लस c ये आएगा 3 रो 1 कॉलम आएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना दिया है मेरा 1 दिया है मेरा 1 0 0 0 0 ये दिया है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे। एक वैल्यू कितना आ गया देखिए कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल टू 1 2a प्लस b इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल कितना हो गया -2 b इक्वल टू -2 एंड 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1 है सब्स्टिट्यूट करेंगे b का वैल्यू माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 c का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ 3 - 2 2 4 c इक्वल टू 0। ये क्या है 0। अब c का वैल्यू कितना आ गया 1। देखिए a का वैल्यू भी आ गया b का भी वैल्यू आ गया और c a का भी आ गया c b a का वैल्यू तो आ गया इसका। देयरफॉर अब मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं उसमें। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 1 -2 1 ये तो आ गया मेरा। अब सेकंड के लिए करना है। ठीक है ये फर्स्ट आ गया ये मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं उसमें। सेकंड में मेरा क्या था एंड AU2 इज इक्वल टू 0 1 0। ठीक है। अब फिर उसी तरह इंटू करना है। अब इसको देख लीजिए अच्छे से कैसे इंटू किया। इसके बाद यहां से ये नोट किया फिर ऐसे आते जा रहा है। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये डिलीट किया है। अब इसको मैं इंटू करूंगा। ये कितना दिया है
ये दिया हुआ था हमारा 1 2 3, 1 2 3, 0 1 2, 0 0 1 ये दिया है। और U2 को मैं माना हूं x y j, x y j इज इक्वल टू 0 1 0। ये है स्टूडेंट। अब इसको फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है 3/3 और ये क्या है 3/1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सामने देखिए मैं कर रहा हूं, तो ये भी मैच कर रहा है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने डेफिनेशन, तो 3/1 मैट्रिक्स न्यू फॉर्म होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x होगा और ये 0, फिर ये 2x प्लस y, ये y 0। अब 3x प्लस 2y प्लस j, 3x प्लस 2y प्लस j इज इक्वल टू 0 1 0, 0 1 0। अब इसको कंपेयर करें, x का वैल्यू क्या होगा, therefore after comparing x is equal to 0 और 2x plus y is equal to 1, x equal to 0, ठीक है, तो y का वैल्यू 1 होगा। Implies that 0 plus y is equal to 1, तो y का स्क्वायर कितना आ गया 1 आएगा। अगेन टेकिंग कंपेयरिंग ये कर्व 3x plus 2y plus j is equal to 0 and 3x plus 2y plus j is equal to 0, x value 0, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। Implies that plus 2 plus j is equal to 0। अब ये j का वैल्यू क्या होगा -2, -2 लिख दिया, तो therefore U2 तो आ गया मेरा। अब ये इधर लिख रहा हूं मैं, therefore U2 is equal to x y j, x0 y1 x0 1 और j -2, ये आया U2। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन E1 प्लस E2, मैं क्वेश्चन में लिखा था, तो E1 कितना है, यहां देखिए लिखा हूं मैं E1 1 - 2 1, यहां लिखता हूं मैं 1 - 2 1 प्लस U2 का 0 1 -2। अब ये प्लस करने के बाद क्या आएगा 1, ये कितना आएगा -1 -1, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे किया होगा सब चीज करके बता देता हूं। A2 को AU2 ये दिया हुआ है, पहले से दिया है, तो A का वैल्यू है 1 2 3 0 1 2 0 0 1 x y j, इसको इंटू करेंगे 1x 0 0, 1x हुआ 2x 1y और ये 0, 3x 2y 1j, ये है। इसको कंपेयर करेंगे अब हम, x इक्वल टू 0, 2x प्लस y, y इक्वल टू 1, अब ये 3x प्लस 2y ये आएगा, ठीक है, तो ठीक है, पूरा 100% सही है, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए। तो इसको भी से कंपेयर किया था, a इक्वल टू 1 और 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 1 हुआ, तो b का वैल्यू -2, 3a प्लस 2b प्लस c,
अब देखिए a का वैल्यू 1 पुट किया 3, b का वैल्यू -2 4, c तो कितना आ गया -1 प्लस c, तो c का वैल्यू 1। ये आंसर हो गया, ये हो गया U1। तो 1 -2 1 और U2 मेरा है, U2 कहाँ है, ये है U2 0 1 -2 दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिलीट कर रहा हूं मैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस matrices 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 4 1 dot 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 1 0 a 1 is equal to 1 0 2 1 0 1. Then find n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको n का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये मैं पहले आपको इसका प्रॉपर्टीज में दे दिया था। ये फार्मूला कैसे डायरेक्ट अप्लाई करना है, फिर भी मैं पूरा फंडामेंटल करके यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ। आप लोग देखिए मेंटली कैसे करना है, ये सब इसमें मैं बता चल रहा हूँ। मेंटली कैसे करना है, थ्योरेटिकली कैसे करना है। थ्योरेटिकली में जाइएगा तो आपको इसको छूट जाएगा, मेंटली में जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लगता है। जैसे इसका मैं सोल्यूशन बना रहा हूं, देखिए लेट इसको मैं ये कर दिया, लेट a इज इक्वल टू 1 0 1 1, इसको लेट कर लिया। अब आप फाइंड आउट कीजिए a स्क्वायर क्या होगा, 1 0 1 0 1, फिर इसको इंटू करेंगे हम 1 0 1 1। इसको इंटू करने के बाद 1 इंटू 1 ये 0 1 आएगा, 0 इंटू 1 ये 0 आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2 और ये 1 है। अब देखिए a स्क्वायर है कि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 होगा, इसी तरह होगा। देखिए a स्क्वायर का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, वो n का होगा। So we may write a product of a square product of a cube product of a 4 product of dot 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 product of a n is equal to 1 0 2 1 0 1। ये दिया हुआ है। तो हम लोग ये इस फॉर्म से जानते हैं, यदि बेस सेम है तो पावर सब ऐड होगा, इसका पावर 1 है तो पावर ऐड करेंगे, a 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस a इज इक्वल टू 1 0 2 1 0
ये आएगा। अब देखिए इसका पावर जो आया मेरा सम ऑफ नेचुरल नंबर AP से मैं यहां कर देता हूं। अब ऊपर देख लीजिए सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 0 2 1 0 1 ये आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 0 n इंटू n प्लस 1/2 1 इज इक्वल टू 1 0 2 1 0 1। अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे, आगे आंसर कंपेयरिंग करेंगे n इंटू n प्लस 1 यहां 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 10 इंटू 21 लिख सकते हैं। अब यहां n/2 करने के लिए कंपेयर करना है तो n/2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 20/2 21 लिख सकता हूं मैं। अब देखिए n का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट आ गया n का वैल्यू 20, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20 ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, n का वैल्यू 20 होगा क्योंकि मैं यहां लिख सकता हूं n प्लस 1 20 प्लस 1 ये नहीं शो किया, आप समझिए कि यहां देखिए n इक्वल टू 20 ये आंसर हुआ। इसको हम लोग ऐसे मेंटली डायरेक्ट बना सकते थे तो वहां डायरेक्ट कर देंगे। ये तो सोल्यूशन करके दिखा रहा हूं इसलिए नोट कर रहा हूं। अब सोचिए कितना कम टाइम में बनेगा, n का वैल्यू आ गया मेरा 20 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। मैं इसी तरह से क्वेश्चन कुछ लाया हूं, आप लोग को सारे सोल्यूशन में कर दूंगा, आपको कोई हेडेक नहीं है, सोल्यूशन देखते जाइए पूरा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूं, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये मेंटली से सोल्यूशन हो जाएगा, मैं थ्योरेटिकल टाइप से कुछ किया हूं और जो शॉर्ट में किया हूं। ये पावर 1 है, 1 2 3 4 8। अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर सब ऐड इक्वल टू कर दिया और ऐड होगा पावर, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बनेगा। इसको कंपेयर कर दिया, n का वैल्यू आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डिलीट कर रहा हूं मैं अब ये सब भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू 2 ऑर्डर में 1 1 2 ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a n I is equal to 1 minus x n, then find x for each n belonging natural number। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। इफ a इक्वल टू 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर शो भी कर सकता हूं मैं 2/2 1 1 1 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a raised n minus I is equal to 1 minus x raised n, then find the value of x n is natural number। ये दिया हुआ है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैं ट्रिक्स पहले बता चुका हूं, यदि नहीं तो अभी मैं यूज करने के लिए नोट कर लीजिए इसको। यदि a इज इक्वल टू 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, जितना ऑर्डर का हो स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए, देन a n इज इक्वल टू ऑर्डर रे n माइनस 1 a होता है। जितना ऑर्डर है इसका क्या होगा, a n implies that n is equal to 2 रे n माइनस 1 a लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये मेन फॉर्मूला हुआ। 3 ऑर्डर का भी 1 1 है तो ऑर्डर लिखा ना 3 रे n माइनस 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब यहां मैं नोट कर रहा हूं, सिंस सोल्यूशन बना रहा हूं, देख लीजिए अच्छे से। a की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस a इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये हमारा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रे 0 1 1 1 1 लिख सकते हैं इसको। 1 माइनस 1 0, चलिए 1 माइनस 1 ही कर देता हूं उसके प्रोसेस से। तो a2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 1 ये आएगा। तो इसको हम यहां भी लिख सकते हैं 2 रे 0 2 रे 0 2 रे 0 2 रे 0। अब इसको यहां लिख सकते हैं 2 2 2 2। अब बोलिए स्टूडेंट, n का क्या वैल्यू होगा, डॉट आउट कर देता हूं, a n, therefore a n इज इक्वल टू 2 रे, देखिए 2 है पावर 1 है, यहां पावर 1 है तो यहां पावर इससे 1 लेस है, तो n है तो 2 रे n माइनस 1 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 है। ये होगा, इतना तो आ गया। अब मैं यहां क्या करता हूं, 2n माइनस 1 को x मान लेता हूं, या a लेट 2 रे a माइनस 1 इक्वल टू a मान लिया। तो a रेज n ये तो आ गया मेरा। अब हमको फाइंड करना है a n माइनस i। 2 ऑर्डर में है तो यहां 2 लिखना पड़ेगा। तो इसका कितना आया है, a माइनस 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, a माइनस 1 a माइनस 1। अब इसको हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये नोट कर दिया हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक्स में हम यूज कर सकते हैं। ये a रहेगा तो फिर दूसरा सेम 1 1 रहा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को डिलीट करता हूं, क्वेश्चन डिलीट करते ही मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यह डिटरमिनेंट इसको निकालता हूं, देयरफॉर पहले डिटरमिनेंट, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस i2। अब इसका डिटरमिनेंट a माइनस 1 a माइनस 1 कितना आएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस 2a
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना होगा। यहां से लिखता हूं मैं, तो यहां लिख दो, यहां लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या नोट कर को डिलीट करता हूं मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला को डिलीट कर रहा हूं। अब यहां पर लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, a माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज ए। तो इसका वैल्यू आया है मेरा कितना, 1 माइनस 2, ए का वैल्यू कितना था, 2 इंटू 2 रेज ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज एन। तो 1 माइनस प्रोडक्ट में है, पावर ऐड होगा, 2 रेज एन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज एन। कंपेयर करेंगे, एक्स वैल्यू 2 है, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया, एक्स वैल्यू 2 आएगा। अब दिया हुआ था कि एक्स इज एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, इसके बाद यहां से मैं लिखा हूं, फिर ये लाइन में आया, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ही है। अब आंसर मेरा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 था और 5th अब मैं बना रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, मैं डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू -4 3 -1 1, then the determinant, then the determinant of the matrix of the matrix if A is equal to -4 3 -1 1, then the determinant of the matrix A raised 2016 minus 2A raised 2015 minus A raised 2014। अब क्या होगा, ई 5th नंबर में नोट किया। हाँ ठीक है, अब इसमें ये फाइंड करना हमको, तो कैसे फाइंड करना है, डिटरमिनेंट में, तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना होगा, इसको डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक, इसको डिटरमिनेंट करेंगे तो यूज करना होगा ये फॉर्मूला, ये ए एन इज इक्वल टू ए रेज एन, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेट करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, देखिए
डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट में कर दे रहा हूं। -4 3 -1 1 is equal to माइनस एक्सपेंडिंग मेथड -4 + 3 इक्वल टू -1। ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू तो आ गया, ठीक है। अब इसको देखते चलिए। अब मैं डिस्कस करूंगा इसका रिजल्ट क्या होगा, ये फाइंड करना है हमको। मैं फाइंड करता हूं, देखिए। अब सॉल्यूशन के लिए ये पहले तो लिखना ही पड़ेगा हमको। Therefore a raised 16 minus 2a raised 15 minus a raised 2014 is equal to a raised 2014 कॉमन है, देख लीजिए सब। तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर वी में राइट a स्क्वायर माइनस 2a माइनस, यहाँ फाइंड होगा 1 नहीं लिखना है मैट्रिक्स में, क्या लिखना है i, ठीक है स्टूडेंट। ये तो सबसे पहले हम ये फाइंड करना होगा, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। Therefore a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस, या पहले a स्क्वायर फाइंड कर लूं तब, ठीक है। पहले a स्क्वायर फाइंड कर लूं, a स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। तो सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू a लिख सकता हूं मैं, a -4 3 -1 1, फिर ये लिखूंगा मैं -4 3 -1 1, ये आया। अब इसको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करता हूं मैं। -4 4 जा -4 इंटू -4 और -3 4 4 जा 16 -3, फिर यहां -12 + 3 -12 + 3, अब उधर चलेंगे, +4 -1 +4 -1 -3 +1 -3 +1, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 30, ये -9 और ये 3 और ये -2, ये बात तो मेरा मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते चलिए, और मैं अब क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन को डिलीट किया मैं, तो अब हमको ये इससे चलना होगा। Therefore a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस i, a स्क्वायर कितना आया है 13 -9 -2a, तो ये है, तो 2 से करेंगे। पहले इसको पूरा कर लूं, 3 -2 -2 से, इसमें मैट्रिक्स में -4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6 -2 और ये 2 -i 1 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 13, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 13 -9 3 -2। अब इसको ऐड कर देता हूं, माइनस बाहर ले लिया, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -7 6 -2 3, ये आएगा
अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 30 माइनस प्लस हो जाएगा 20, और ये माइनस 15, ये प्लस 5, और ये माइनस 5, ये आएगा a प्लस 2a माइनस 5 का वैल्यू ये आया। अब इसको 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा और डिटरमिनेंट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू याद रखिएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा -1। ठीक है, और मैं इसको नीचे का डिलीट कर रहा हूं सोल्यूशन से जहां लिखा हूं, ये से ये। अब इसमें इतना में आ जाएगा आपको। फ्रॉम फर्स्ट, देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से a raised 2014 a square minus twice of a minus I is equal to a raised 2014। अब इसका वैल्यू कितना आया है, ये है 20 माइनस 15 5 माइनस 5। अब इसको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। Implies that determinant of a raised 2014 and determinant of a square minus 2a minus I is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं a raised 40, और ये डिटरमिनेंट इसका ये लिखना होगा, ये 20 माइनस 15 5 माइनस 5। अब इसका वैल्यू है -1, तो रेज इवन है प्लस हो जाएगा। यदि ऐसे -1 का रेज इवन है 1 होगा, -1 का रेज ऑड है तो -1। इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं निकाला था -1, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आ गया आंसर, यही कर देता हूं, हो गया। ये -1 रेज 2014 कितना हो गया, -100। एक साथ कर देता हूं, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू -25। ये आंसर 100 रिजल्ट -25, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत इजी है, ये माइंड में कभी नहीं सोचना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस टाइप का जो अलग अलग टाइप का मैं लाया हूं क्वेश्चन, अब सब मैं सोल्यूशन करते जाऊंगा। अब देखते चलिए। ठीक है, ये नीचे का रीड कर रहा हूं स्टूडेंट में, ये अब ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट से मैं किया था, ये पहले इसको वैल्यू फाइंड आउट किया, फ्रॉम फर्स्ट से कर दिया, -25 आंसर होगा 100%। और पहले जो वैल्यू निकाला था इसका -1, -1 क्या इवेन का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको एक्सपेंडिंग मेथड से फाइंड आउट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, -25 आंसर होगा। डिलीट कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, A is a square, A is a square matrix, of order 3 or order 3, then the value of
then the value of determinant of A minus A transpose raise 2011, 2020 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आंसर कैसे करना है, पहले फंडामेंटल पूरा अच्छा समझिए। सबसे पहले देखिए ये कंडीशन किसका है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर में हमेशा 0 होता है, ये मालूम होना चाहिए। A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, 3 मीन्स ऑड, तो ऑड का डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा 0 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सॉल्यूशन ये एक लाइन का है, सिंस A minus A transpose is a skew symmetric matrix in odd order, 3 ऑर्डर में है, ऑड ऑर्डर, तो है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर, ये होता है। तो therefore डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज पावर कुछ भी हो 2 रेज 2011, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। डिटरमिनेंट हमेशा ऑड ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होगा, यही पहले सोचना है। फॉर्मूला याद रहेगा, जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, टाइम भी होगा, किल होगा, टाइम सेविंग नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ आंसर 6 का। अब मैं 7 का डिस्कस करूंगा, देख लीजिए, याद रखिएगा। ऑड ऑर्डर में डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा 0 होता है। ना हो तो आगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा, खाली देखते चलिए। अभी 7 क्वेश्चन नंबर में नोट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो समझ गए होंगे। डिलीट कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर है 7। सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इज इक्वल टू 0 A टू B माइनस B C minus C 3/3 and A product of A transpose is equal to I। ये कंडीशन स्टूडेंट याद रखिएगा, ये कंडीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ then the value of A square plus B square plus C square। अब हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले केयरफुली रीड कीजिए। लेट A इक्वल टू 0 A 2B B
माइनस बी, सी माइनस सी, सी, 3 ऑर्डर में, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ए प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर है तो हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 ऑर्डर में आना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन बनाने के लिए हमको देयरफॉर ए ट्रांसपोज करना होगा। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करें, क्या होगा 0 2b c, यहां a b माइनस c, यहां a माइनस b c, यह है ट्रांसपोज। रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, इसी को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। अभी दोनों को हमको प्रोडक्ट करना है, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज, ए पर जो पहले लिखा है उसे लिखना होगा, ए ट्रांसपोज, ए पहले लिखना होगा 0 a 2b b माइनस b c माइनस c c, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनटू ट्रांसपोज भी लिखना पड़ेगा हमको 0 2b c a b माइनस c, a माइनस b c। अब इसको प्रोडक्ट करना होगा, जो रूल आप लोग जानते हैं, रो इनटू कॉलम्स, इसी से करेंगे। और एक और मेथड में बताया था ऊपर में लिख करके, वो कर सकते हैं भी, लेकिन जो बुक मेथड है वही कर रहा हूं मैं। देखिए 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2b c, 4b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा यहाँ, 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए 0 इंटू 0, 2 2 जा 4, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहां से चलेंगे a इंटू 0, 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहां आएगा 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये a0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस a0 माइनस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर। सही लिखा हूं, a0 माइनस 2b, ये सही है, प्लस c, आने से नहीं, सॉरी, प्लस c। अब इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक का तो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 0 इंटू a 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे, यानी ये आएगा 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए a इंटू a, b इंटू b, माइनस इंटू माइनस c प्लस c स्क्वायर। फिर यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इससे 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां आएगा माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चलिए लिखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब है इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यह है
ये आ गया मेरा 3/3 ऑर्डर। अब इसके इज इक्वल टू दिया है I3, A इंटू ए ट्रांसपोज तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहां से लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3। अब इसको हम लिखते चलते हैं। ये कितना आया है, A², ऊपर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं, नीचे से नहीं होगा, ऊपर लिखता हूं स्टूडेंट्स, नीचे नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। तो मैं ये क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं। अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3 इम्प्लाई दैट कितना वैल्यू है, 4b² 2b² माइनस c² माइनस 2b² प्लस c²। फिर है 2b² माइनस c² a² प्लस b² प्लस c², a² माइनस b² माइनस c² माइनस 2b² प्लस c², a² माइनस b² माइनस c², a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आएगा। अब इसको हमको कंपेयर करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा देख लीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट बाद में इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकाला हूं और A इंटू ए ट्रांसपोज का ये प्रोडक्ट निकाला हूं मैं। प्रोडक्ट रूल से आप समझ गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। प्रोडक्ट करने के बाद मेरा हुआ है सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मैं ऊपर लिखा हूं, अब इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद तो 1 वो 0 सही है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 1 और a² माइनस b² माइनस c² इक्वल टू 0, ये दोनों को ऐड करेंगे। इम्प्लाई ऐड करेंगे क्या आएगा, 2a² इक्वल टू 1, तो a² कितना आ गया 1/2, ये कैंसल हुआ। और दिया है मेरा 4b² और कुछ था क्या, देखता हूं क्या होगा। अब ये कहां से निकालूं मैं, 2b² माइनस c² इक्वल टू 0, तो 2b² इक्वल टू c², 2b² इक्वल टू c²। अब इसमें पुट करता हूं उसको, देखिए ये c² का देगा, 2b² आ जाएगा, एक वैल्यू मेरा दिया हुआ है, b का भी आ जाएगा। तो अब ऐसे लाइनिंग से करता हूं, सिंस a² माइनस b² माइनस c² का वैल्यू यहाँ 2b² पुट करता हूं, 2b² इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू 1/2 है, 1/2 माइनस 3b² इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3b² इक्वल टू 1/2, b² इक्वल टू 1/6 होगा। ठीक है, अब यहां ये c² आ जाएगा एंड
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3 होगा। ये कंपेयर किया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया मेरा। देखिए कहाँ मिला है, a स्क्वायर ये हुआ, b स्क्वायर ये हुआ, c स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना है therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर 1/2, b स्क्वायर 1/6 प्लस 1/3। अब ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 6, कितना आएगा यहाँ 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1 आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप देख लीजिए 1 आंसर आएगा 100%। सिंपली कंपेयर कर दिया हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से डिलीट करता हूं ऊपर से पहले। हमको फाइंड करना था 1 आंसर होगा। तो दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a is equal to 1 minus 1 2 2 1 minus 1 minus 1 2 1, then find determinant of adjoint of a। ये फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यूज जो करूंगा मैं, पहले क्वेश्चन देखिए। इफ a इज इक्वल टू, सब डिजिट 3 ही है, उसको प्लस माइनस साइन किया हुआ है, 1 का 2 तो प्लस ही है। तो 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2 1, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ adjoint A। इसका फार्मूला मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये यूज करेंगे हम adjoint of A इज इक्वल टू A माइनस 1 होता है फार्मूला। A क्या है, ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स हमको ये दिया है adjoint A का डिटरमिनेंट। तो मान लीजिए कि ये इतना हम A मानते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये A मान लिया मैं इतना, तो मैं क्या लिखूंगा, adjoint of A माइनस 1, इसको A मान लिया तो adjoint of A। अब देखिए adjoint of A का क्या है, एक और A लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हम, A माइनस 1 इंटू A माइनस 1, यानी इसका फॉर्मूला होगा A माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए, कितने एडजॉइंट है यहाँ 1, ये होगा 1। तो कितने एडजॉइंट है 2, तो इसका पावर होगा 2। देखिए अब k टाइम्स है, इसका पावर k होगा, मैं वो भी लिख ही देता हूँ। adjoint of A, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ k टाइम
के टाइम्स डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू ए रेज ए माइनस 1 रेज के टाइम्स तक एडजॉइंट है, तो ऊपर पावर ये होगा। तो यहाँ है ये, देखिए, यानी इसको पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। जब भी इसे दिया है सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से आप देखिए, मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, वो फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट फाइंड करना है 1 माइनस 2, सॉरी माइनस 1 है, 2 2 1 माइनस 1 2 1। अब इसको डिटरमिनेंट सिंपली आप जैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 कितना होगा, 1 प्लस 2 माइनस 2, ये कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1। अब ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये सिंप्लीफाई किया हूं ना एक्सपेंडिंग मेथड से, कितना आएगा 3 प्लस 8 प्लस 1, कितना हो गया 14 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको 14 लिखेंगे तो वी है, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वी है यहाँ n इक्वल टू कितना है, ये 3 ऑर्डर, n इक्वल टू 3, तो a adjoint of a determinant is equal to determinant of a minus 1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना लाया मैं 14, अब इसका 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 14 रेज 4, कितना ही छोड़, ये आंसर 8 का। इफ a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2 1 3 ऑर्डर का है, देन फाइंड, ये वैल्यू फाइंड करना था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यूज किया है। ये ध्यान दीजिएगा, जितने एडजॉइंट है वो पावर होगा, 5 एडजॉइंट है 5 पावर, a माइनस 1 का पावर 5, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको स्टूडेंट। और जो सामने फॉर्मूला यूज होगा मैं सामने लिखते चलूंगा, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। अब कहीं आप लोग फार्मूले के लिए अलग एक बुक बना लीजिए और फार्मूले को बार बार देखिए, तो आपको माइंड में हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा आपको याद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, अब 9 क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो यूज फार्मूला है, उसको यूज नोट कर लीजिएगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिटरमिनेंट पहले निकाला था मैं, 14 आया, ये फार्मूला है, उधर लिखा हूँ, वी हैव करके डायरेक्ट लिख दिया और ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। फार्मूला नोट कर लिया ना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 12 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर देता हूं मैं। इफ a इज इक्वल टू 3 2 4 4, b इज इक्वल टू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, -2 0 -2 1, then prove that